बड़ी खबर दे रहा हूँ सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया को लेके। ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि पता नहीं क्यों कि ये कुछ कार्तिक फैंस हैं, इनको ये एक बात समझ में नहीं आती कि भाई ये जो बंदा है ना, ये कभी भी किसी को लेके बायस रिव्यू नहीं देता है। मैं आपको एक बात उस टाइम पे बोला था, ये कार्तिक के फैंस को शायद याद होगी या नहीं होगी। इनको लगा था मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपडेट्स रहती है। वैसे रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने एक बहुत डेंजरस डील साइन की है पीवीआर के साथ। उसके अकॉर्डिंग 60% से लेके 65%, इनफैक्ट 70% स्क्रीन्स सिंघम अगेन को पीवीआर के मिल सकते हैं। जी हाँ, ये है उसकी मार्केटिंग। और मैं इसीलिए बार बार हमेशा बोलते आया हूँ कि तुम टी सीरीज़ और अनीस बाज़मी पे कितना भी बिलीव रखो, रोहित शेट्टी जैसा दिमाग लगाने वाला मार्केटिंग, और ये अनीस बाज़मी जानता था ये चीज़, फिर भी उस बंदे ने क्लैश करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ये जो इसका रोना चल रहा था ना इतने दिनों से कि हम पहले आए हैं, हम पहले आए हैं, इसी वजह से ये बंदा ये जानता था कि रोहित शेट्टी की मार्केटिंग पावर बहुत डेंजरस है। भाई जो आदमी सर्कस जैसी मूवी के लिए अच्छे खासे स्क्रीन्स ले सकता है ना, उसके लिए सिंघम तो लाइफ प्रोजेक्ट है भाई। उसने तो ओपनली इंटरव्यू में बोला है कि मेरी सबसे हाईएस्ट बड़ी बजट वाली फिल्म ये होने वाली है और मेरे लाइफ के करियर के लिए मेरी सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है। जब आदमी इस हद तक जाता है ना, उसको मार्केटिंग में कोई हरा नहीं सकता। अभी भी आपको लगता है कि इसका हाइप कम है, एक बार ट्रेलर आने दो, आपको पता चल जाएगा ये जो सिंगल स्क्रीन ओनर है ना, ये भी क्यों रोहित शेट्टी से कांटेक्ट किए हुए। अभी क्या लाइव अपडेट दे रहा हूँ मैं, लेटेस्ट रिपोर्ट है, सिंगल स्क्रीन के भी थिएटर ओनर्स ने रोहित शेट्टी से अप्रोच किया है। ओके, ये है भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब क्या करोगे तुम पीवीआर में 30% लेके, चलो 40% मिल जाएंगे तुमको शोज। समझ में आया? ये है मार्केटिंग। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं दोनों फिल्म को कर भी लूँ ना सपोर्ट, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते कि भाई उसका बजट ज़्यादा है फिल्म का, लेकिन वो मार्केटिंग लेवल पे भी बहुत आगे है। तुम लोग जस्ट अनीस बाज़मी टी सीरीज़, तुमको क्या पता है भाई, रोहित शेट्टी बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी उससे क्लैश नहीं करते हैं। अब किया है ना तो भाई भुगतो। मैं बार बार बोला था, आपको लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और आपको क्या लगता है कंटेंट इज़ द किंग। आपको कौन से एंगल से लगता है कि भूल भुलैया सच में बहुत तगड़ा वाला कंटेंट है? भाई कंटेंट होगा, लेकिन आपको सच में लगता है कि बहुत तगड़ा वाला कंटेंट है? आर यू सीरियसली बिलीव ऑन दैट डायरेक्टर, दैट अनीस बाज़मी? सीरियसली? ठीक है, कर लो बिलीव। तो आपको कौन से एंगल से ये सर्टिफिकेट किसने दिया फिर आपको कि सिंघम अच्छी नहीं होगी वाला? रोहित शेट्टी की घटिया से वाहियात फिल्में भी चलती है अगर वह सर्कस जैसी ना बनी, और कॉप यूनिवर्स में उसकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई है। अरे उसके नॉर्मल से नॉर्मल स्टोरीज भी तगड़ी जाती है कॉप यूनिवर्स में। और आप सीरियसली भाई लॉजिकल कभी भी ना बैलेंस्ड होके सोचा करो। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को आप इतना कम समझोगे। और मैं यही बोल रहा था कि रोहित शेट्टी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उससे रेड चिलीज वाले पंगा नहीं लेते भाई। ये अनीस बाज़मी टी सीरीज़ क्या है, अब समझ में आया आपको? इतने दिन से वो अनीस बाज़मी रो क्यों रहा था कि हम पहले आए हैं, हम क्लैश क्यों होने दे, सामने वालों ने समझना चाहिए। इसको पता था कि रोहित शेट्टी जब आएगा तो पावर से आएगा। देख लो ट्रेलर रिलीज से पहले ये डील हो गई। अब समझ में आया कि क्या चीज़ है? आपको लगता है नहीं हवा में सब कुछ चलता है, और कुछ गधे भूल भुलैया 3 को स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी बोले। अबे तुम लोग क्या पिए विए हो क्या? आधा भी कर लेना, वो भी क्लैश में। और स्त्री 2 2 फिल्मों के साथ क्लैश में थी वो। भाई ये 300 करोड़ भी गई नहीं, अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होगी कि भाई सिंघम के साथ 300 कर पाया ये बंदा। पहली जो दूसरा जो भूल भुलैया था ना, वो 200 करोड़ नेट नहीं गया था, वो 180 करोड़ गया था। वर्ल्ड वाइड कुछ 229 या समथिंग गया था। ये 200 करोड़ का टारगेट रखो तुम, वो भी अगर ठीक ठाक रिव्यूज़ आए तो। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं बार बार बोला हूँ, जब क्लैश होगा तब ये नहीं होगा कि एक मूवी 500 करोड़ जाएगी और दूसरी 400 करोड़ जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। क्लैश में कौन फंसा है अब तुमको समझ में आएगा कि ये जो चक्रव्यूह है इसमें फंसा कौन है। तुमको क्या लग रहा है, एक का टीज़र नहीं आया वो डर गया, एक का ट्रेलर नहीं आया वो डर गया? वो आपको दिख जाएगा अब बहुत जल्दी। अब तो शुरुआत हो चुकी है, ये फर्स्ट प्लान है, और ये फर्स्ट प्लान में ही देख लेना अनीस बाज़मी का शक्ल कैसे अब ये होने लगेगा। वो खुद जानता है
उसने खुद अजय देवगन के साथ प्यार तो होना ही था वगैरह काम किया है, वो जानता है मार्केटिंग क्या होता है। वो बेवजह नहीं रो रहा था। अब अगर तू रो नहीं रहा उस दिन, अगर रो रहा था इतना, तो तेरे को डेट थी 15 नवंबर को, तू आ सकता था स्पेशल मूवी लेके। लेकिन क्योंकि अब तेरे पे भी ईगो पे आ गई ना बात, तो ठीक है भाई, अब हो जाने दो क्लैश और देखते हैं कि कौन जीतेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ प्रेडिक्शन में कि कौन जीतने वाला है ये क्लैश। मैं सपोर्ट दोनों को कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अपने प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होते मेरे भाई। क्लैश की तुम बात कर रहे हो ना, कम से कम 150 से 200 करोड़ का डिफरेंस होने वाला है सिंघम अगेन और भूल भुलैया के कलेक्शन में। ओपन चैलेंज देके बोल रहा हूँ ये चीज़। बाद में अनीस बज़मी इतना रोएगा कि भाई हमको स्क्रीन कम मिले थे इसलिए ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं रहता है भाई। स्क्रीन कम मिले ना तो भी लोग अच्छा करते हैं। गदर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। 3800 स्क्रीन कुछ नहीं थे। ये शाहरुख वाहरुख है ना, ये रिलीज़ भी नहीं करते इतने कम स्क्रीन्स पे। गदर वालों ने किया 60 करोड़ में बनी हुई फिल्म, 525 करोड़ के आसपास उसने नेट कलेक्शन किया। भाई बोलने को वैसा कुछ नहीं रहता है, तुम में तुम्हारे कंटेंट में दम होगा तो। शायद ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ही अपने आप पे बिलीव नहीं है। जो तुम अभी भी, मैं होप कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हारा टीज़र अच्छा है, बट मैं होप कर रहा हूँ कि ट्रेलर में तुम विद्या को कॉमेडी मत बनाओ, क्योंकि वो एक एसेट है तुम्हारे फिल्म के लिए, वो बहुत अच्छा कर सकती है। अगर उसको तुमने वेस्ट कर दिया, भूल भुलैया में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये जो घमंड है ना, स्त्री का तोड़, अबे तुम स्त्री का छोड़ो, तुम भूल भुलैया 2 का तोड़ दो रिकॉर्ड तो भी बहुत है। ओके, ये कौन से सारे कौन से यार कैसे फैन है भाई इसके, ये कार्तिक को खुद डुबाएंगे इसके फैंस, ये मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। भाई इतना बचखाना प्रेडिक्शन मैं दुनिया में नहीं देखा हूँ कभी। और तुम्हें कौन से एंगल से भाई, उतना हाइप भी तो चाहिए। तुम स्त्री का रिकॉर्ड, अबे तुम स्त्री का छोड़ो यार, तुम पठान का हिंदी रिकॉर्ड तोड़ दो, मैं तुमको मान जाऊंगा। चलो, जिस बंदे को मैं उसके कलेक्शन को लेके नहीं मानता हूँ ना, चलो उसका तोड़ दो। स्त्री ने तो उसका क्या, जवान का भी तोड़ दिया हिंदी। तुम पठान का तोड़ के बताओ। तुम 500 ना भाई, चलो 500 नहीं, 500 बहुत बड़ी चीज़ हो गई भाई। तुम 300 करोड़ नेट कलेक्शन भी किया ना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, समझे। विथ क्लैश विथ सिंघम मुझे लगता नहीं करोगे। मैं ओपन चैलेंज देने को तैयार हूँ, नहीं करोगे। तुम एक्सेप्ट करोगे, तुम कर लोगे। टेक केयर।